होली आ गई है और वापस आ गई है बाजारों में रौनक। 2 साल से कोरोना की वजह से जहां होली का रंग फीका पड़ा हुआ था, वहीं इस बार लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और इस बार होली व्यवसायों को खूब मालामाल भी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा ये पैसा के खास एपिसोड में बात होगी कि इस बार होली किन किन लोगों के चेहरों पर पैसों वाली मुस्कान वापस लेकर आई है। बीते 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते फीके रहने के बाद एक बार फिर होली की कारोबारी रंगत लौट आई है। रंग, अबीर, गुलाल, बच्चों की पिचकारी, खाने के सामान और कपड़ों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक हो चुकी है। हालांकि लागत बढ़ने से होली के लगभग सभी सामान महंगे हो चुके हैं। बावजूद इसके बाजारों में खरीदारी जमकर हो रही है। व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI के अनुसार इस साल पूरे देश में होली के अवसर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। बीते 2 साल से त्योहारों में कई लोगों ने नए कपड़े तक नहीं खरीदे थे। कोरोना की पाबंदियां हटने और चौथी लहर नहीं आएगी, इस उम्मीद में लोग त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। बीते 2-3 महीनों से गारमेंट सेक्टर में काफी फुटफॉल देखने को मिल रहा है। ब्रांडेड हो या फिर नॉन ब्रांडेड, त्योहार में गारमेंट्स की बिक्री में 50 से 70% बढ़ने का अनुमान है। कोरोना को लेकर पाबंदियां लगभग पूरे देश में हटा दी गई हैं। ऐसे में लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और जब 2 साल बाद खुलकर होली मनाने का मौका है तो भला पिचकारी और रंगों की खरीदारी कैसे ना हो। प्लास्टिक की पिचकारी का कारोबार पिछले साल की तुलना में 30 से 40% तक बढ़ गया है और अच्छी बात यह है कि इस साल बाजार में ज्यादातर पिचकारी मेड इन इंडिया है। कुछ दुकानदारों का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से चीन से आयात प्रभावित हुआ है, लेकिन बाजारों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ चीनी सामान की मांग बेहद कम होने के कारण देसी सामान से ही पूरा बाजार पटा नजर आ रहा है। दिल्ली सदर बाजार के एक कारोबारी का कहना है कि इस साल पिचकारी की बिक्री करीब 2 गुना हो गई है। बिजनेस प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है। कोविड से पहले तक होली के मौके पर देश में करीब 25,000 करोड़ रुपए के सिर्फ रंग और पिचकारी ही बिकते थे और साथ में बिकती थी गुजियां और मिठाइयां, जिसमें इस्तेमाल होने वाले मावे की बिक्री में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों में होली के दौरान लॉकडाउन लगने से मिठाइयों की बिक्री में कमी आई थी, लेकिन इस साल मार्केट खुला है। मावे की खपत लगभग 2 गुना होने की उम्मीद है, लेकिन मावे के दाम भी इस बार खूब बढ़े हैं। वजह खाद्य तेल और दूसरे रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से इनकी लागत बढ़ी है। इसके चलते होली के मौके पर मिठाई और नमकीन की कीमतों में भी 10 से 16% की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद है आपको ये होली स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आखिर में द NS0 की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी एंड सेफ होली।